हेलो बच्चों, मैं रोबिन सिंह। आज हम 11th क्लास का प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेरी पिछली वीडियो में बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और दूसरे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो पुरानी वीडियोस में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है। जब ब्रूकर टी वाशिंगटन होता है, वो कोयले की खान में काम करता है, और 2 खान में काम करने वाले जो आदमी थे, किसी एक बड़े से स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, कोई हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। तो उसको वहाँ जाने का मन करता है कि मैं उस स्कूल में जाऊँगा और एजुकेशन लूँगा, अपनी शिक्षा वहाँ पे प्राप्त करूँगा। अपनी माँ से जिद करता है। माँ की तबीयत ख़राब थी, लेकिन माँ फिर भी उसको बहुत बेमन से उसको जाने को कहती है। फिर वो थोड़े बहुत उसके पास पैसे थे, थोड़ा सा सामान था, वो घर से निकल लेता है। ऐसे कभी पैदल चलता था, कभी सवारी लेता था, कभी लिफ्ट लेता था। ऐसे कर कर के वो एक जगह पहुंचा, रिचमंड, जो एक बड़ा शहर था। और रिचमंड से हैम्पटन की दूरी अभी भी 80 किलोमीटर दूर रह गया था, वो अभी काफ़ी था। तो वहाँ पर क्या करता है कि जब वो ढूंढता है, देखता है, रहने की कोई जगह नहीं मिलती, सबके पास सब पैसा मांगते थे, उसके पास पैसा ख़त्म हो चुका था। तो एक साइड वॉक थी, एलिवेटेड साइड वॉक। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ, साइड वॉक का मतलब था पगडंडी या एक रास्ता था। तो जब उसको कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो उसके नीचे, आप देख रहे होंगे जैसे ये रास्ता जा रहा है, तो इसके नीचे जगह सी बची हुई है। तो वो जगह उसके साइड वॉक के नीचे, जो रास्ता बचा हुआ था जगह, उसके नीचे जाके लेट जाता है, उसमें सो जाता है। जब सुबह उठता देखता तो क्या है, उसके सामने एक बड़ा सा जहाज़ था, और वहाँ पर सामान अनलोड हो रहा था, सामान उतर रहा था, कच्चा लोहा उतर रहा था। तो वहाँ पर जाके वो कप्तान से रिक्वेस्ट करता है, तो उसको काम करने की इजाज़त दे देता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा पैसा कमाता है, भूखा था तो पैसा से ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट वो बताता है कि जीवन का उसका सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि मजदूरी उसको ज़्यादा नहीं मिलती थी कि वो कहीं रह सके, तो अपना पैसा बचाने के लिए वो उसी साइड वॉक के नीचे रात भर मतलब हर दिन सोता था, ताकि वो थोड़ा सा पैसा बचा सके आगे की यात्रा के करने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए आगे की यात्रा का। अब आगे पढ़ते हैं। When I saved enough money with which to reach Hampton, कि when I saved, जब मैंने बचा लिया, सेव कर लिया, enough यानी काफ़ी, पर्याप्त, सफिशेंट, मनी पैसे को बचा लिया, with which जिससे, to reach Hampton जिससे मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं, I thanked the captain of the vessel, मैंने वैसल के यानी जहाज के कप्तान को मैंने थैंक किया, for his kindness उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और मैं फिर वहाँ से चल दिया। यानी उसने कुछ दिन तक वहाँ पे जहाज़ पर काम किया, ताकि इतने पैसे कमा सकूँ कि मैं हैम्पटन जाने का खर्चा उठा सकूँ, और वहाँ पे रहने का थोड़ा सा। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, अकरेंस माने होती है घटना, अनयूजुअल माने असाधारण, विदाउट एनी के बिना, यानी किसी असाधारण घटना के बिना, यानी जो खास बात थी वो हो चुकी थी, अब कोई खास बात नहीं थी, बस जो था थोड़ा बहुत। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया, विद ए सरप्लस, सरप्लस का मतलब बिल्कुल फालतू, ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, मेरे पास बिल्कुल कितने पैसे बच गए थे, सरप्लस 50 पैसे मेरे पास पूरे बच गए थे, विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी एजुकेशन शुरुआत कर सकता था। यानी कि मेरे पास अभी भी खर्चा पूरा करने के बाद अभी भी सरप्लस, फालतू 50 सेंट बच गए थे, जिससे मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता था। द फर्स्ट साइट ऑफ द थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन आता है, हर बार आता है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। द फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र, ऑफ द 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग, 3 स्टोरी का 3 मंजिला, ब्रिक यानी ईंटों की, बिल्डिंग माने इमारत, यानी 3 मंजिला ईंटों की इमारत पर पहली दृष्टि पड़ते ही, सीम्ड का मतलब, सीम माना था प्रतीत होना, लगना, लगा, टू हैव रिवार्डेड मी, कि जैसे मुझे इनाम मिल गया हो, जैसे मुझे कोई पुरस्कार मिल गया हो, फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन, उन सब चीज़ों का, ऑल दैट उन सब चीज़ों के बदले मुझे इनाम मिल गया हो, दैट आई हैड अंडरगोन, जो कष्ट मैंने सहे थे, जिन यातनाओं से, जिन मुसीबतों से मैं गुजरा था, अंडरगोन मुसीबतों से गुजरा था, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस जगह पर पहुंचने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, यानी उस जगह पर पहुंचने के लिए जिन सारी मुसीबतों से अंडरगोन में गुजरा था, ऐसा लगा उस बिल्डिंग को देखकर मुझे, 3 स्टोरी यानी 3 मंजिला ईंटों की इमारत
पर जैसे ही मेरी पहली नज़र पड़ी तो ऐसा लगा जितनी मुसीबत मैंने अभी तक उठाई थी उन सब का जैसे मुझे रिवॉर्ड मिल गया हो, जैसे मुझे उसका पुरस्कार मिल गया हो। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी ए न्यू लाइफ, और जो उसकी पहली दृष्टि थी, साइट थी ऑफ इट, इस बिल्डिंग की, सीम्ड मुझे लगा टू गिव मी ए न्यू लाइफ, जैसे मुझे कोई नया जीवन मिल गया हो। देखिए जिसकी उसको तमन्ना थी, जिसके लिए उसने इतनी मुसीबत उठाई थी, लेकिन जैसी वो चीज़ उसके सामने आई फाइनली उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको नया जीवन मिल गया। फाइनली इट सीम टू मी, राइटर फिर कहता है कि इट सीम टू मी इट गिव मी ए न्यू लाइफ, जैसे उसने मुझे नया जीवन दे दिया हो। तो इस तरीके से वो स्कूल तक पहुंच गया है। गोइंग टू द नेक्स्ट, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल का जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र अतिशीघ्र, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचते ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया, बिफोर द हेड टीचर, हेड टीचर के सामने, बिफोर का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट, फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब है अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अपने आप को टू ए क्लास, एक क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए, असाइनमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए जितना जल्दी हो सके ग्राउंड में पहुंचते ही मैंने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत कर दिया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, कहते कि लंबे समय से ठीक प्रकार से ना खाना खाए बगैर, बाथ नहाए बगैर, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े बदलने के बगैर, यानी एक ही कपड़ों में था काफ़ी लंबे समय से, ना खा रहा था ना नहाया था, बेचारा गंदा संदा सा था। आई डिड नॉट, ऑफकोर्स, वास्तव में, ऑफकोर्स का मतलब वास्तव में, आई डिड नॉट मेक ए वेरी फेवरेबल इंप्रेशन अपॉन हर, कि मैं उसके ऊपर एक बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छा सा इम्प्रेशन, प्रभाव नहीं छोड़ पाया। क्योंकि मैं क्या लग रहा था, क्योंकि मैं भूखा था, थका हुआ था, गंदा था, नहाया नहीं था कई दिनों से, और कपड़े भी मेरे गंदे संदे से थे, तो मैं उसके ऊपर एक फेवरेबल, एक बहुत ही अच्छा सा इम्प्रेशन नहीं डाल पा रहा था। आई कुड सी एट वंस, मैंने तभी देखा, तुरंत, एट वंस का मतलब उसी वक्त, तुरंत देखा, दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, कि उस मैडम के मन में जो थी हेड टीचर, उनके मन में कुछ डाउट था मेरे प्रति, मेरी बुद्धि के प्रति, विजडम माने होता है बुद्धि के प्रति, ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, और मुझे स्टूडेंट के रूप में अपने यहाँ एडमिशन देने के लिए मेरी बुद्धि पर उसको थोड़ा सा डाउट था, शक था। ये मैं साफ साफ नज़र आ रहा था, किसको, उस मैडम को। नाइदर डिड शी डिसाइड मी इन फेवर, ना तो उसने मेरे, हाँ सॉरी, स्टूडेंट, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, उसने मुझे एडमिट करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया, यानी कुछ देर तक उसने मुझे वहीं पे खड़े रखा, ना तो उसने मुझे मना किया। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में कोई बात कही, ना तो उसने मुझको मना किया कि तेरा एडमिशन नहीं होगा, और ना ही उसने मुझे, ना मेरे फेवर में बात की कि तुम्हारा एडमिशन होगा, बस मैं ऐसे ही खड़ा रहा। आई कंटिन्यूड, मैं लगातार, टू लिंगर अबाउट, लिंगर अबाउट का मतलब चक्कर काटना, इधर उधर चक्कर काटते, टू लिंगर अबाउट हर, कहते मैं कंटिन्यूड, लगातार उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। कभी मैडम इधर जाती थी तो उधर चला जाता था, जिधर जाती थी उधर चला जाता, आगे पीछे में घूमता रहा उनके। एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस, और इम्प्रेस करने की उनको कोशिश कर रहा, ऑल द वेज, हर प्रकार से, आई कुड, जितनी मैं कर सकता, विद माई वर्दीनेस, जितनी मेरे अंदर वर्दीनेस थी, जितनी मेरे अंदर योग्यता थी, अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी मेरी काबिलियत थी, जितनी मेरे अंदर कुव्वत थी, उस कुव्वत के अनुसार मैं उसको इम्प्रेस करने की, उसको प्रभावित करने की, हेड टीचर को कोशिश करता रहा। इन द मीन टाइम, ठीक उसी बीच क्या हुआ, आई सा हर, मैंने देखा उसे, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, की वो दूसरे बच्चों का एडमिशन कर रही है। एंड दिस एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इससे जो मेरा डिस्कम्फर्ट था, बेचैनी थी, और भी ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट, आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, डीप डाउन का मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास होना, बहुत दुखी होना। आई फेल्ट, मुझे लगा, आई फेल्ट डीप डाउन, उस समय मैं बिल्कुल, मेरा दिल मसोच के रह गया, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, दैट आई कुड डू, कि मैं भी, एज वेल एज दे, कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छा कर सकता हूँ, एज वेल एज दे, जैसा कि वो कर रहे हैं उन्हीं के समान मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, इफ़, यदि, केवल, आई कुड ओनली गेट, केवल मुझे एक मौका मिल जाए, टू शो, ये दिखाने का, व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है, तो मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा राइटर ने सोचा। आफ्टर सम आवर्स,
कुछ घंटों के बाद हैड पास आफ्टर सम आवर्स हैड पास, जब कुछ घंटे बीत गए, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब बिल्कुल सटा हुआ, बिसाइड, जो एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम है, रिसाइटेशन रूम बोलते हैं बेटा म्यूजिक को, म्यूजिक रूम को, है ना। द एडजॉइनिंग जो बराबर का रिसाइटेशन रूम है नीड स्वीपिंग, उसमें स्वीपिंग की ज़रूरत है, उसमें झाड़ फूक करने की ज़रूरत है, उसमें सफाई की ज़रूरत है। हेड टीचर ने उससे बोला, टेक द ब्रूम, ब्रूम मतलब होती है झाड़ू, झाड़ू को लो एंड स्वीप इट, और साफ बराबर वाले कमरे को साफ करना शुरू कर दो। इट अकर्ड टू मी, अकर्ड यानी लगा, एट वंस मुझे, दैट हियर वॉज माई चांस, कि ये मेरे लिए एक चांस है, ये मेरे लिए एक मौका है। ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये वास्तव में मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। नेवर डिड आई रिसीव्ड एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट डाउन कर लीजिए। कहता है राइटर कि नेवर, कभी नहीं, आई रिसीव एन ऑर्डर, किसी ऑर्डर को विद मोर डिलाइट, डिलाइट मानता आनंद हो के, कभी भी मैंने किसी काम को इतने आनंदित होकर स्वीकार नहीं किया था। यानी कोई भी ऑर्डर, आज तक मुझे किसी ने कोई ऑर्डर दिया हो, इतनी खुशी से मैंने आज तक उसको स्वीकार नहीं किया था। नहीं, उस काम को मैंने एकदम से स्वीकृति दे दी कि हाँ, बस बहुत खुशी से कि हाँ भाई ठीक है मैं करता हूँ। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, कहता मैंने 3 बार उस कमरे को, म्यूजिक रूम को सफाई की। देन आई गोट ए डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, झाड़ने का एक कपड़ा लिया, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने इसकी झाड़ फूक, डस्टिंग करी, डस्टिंग का मतलब झाड़ना, 4 टाइम्स मैंने इसको झाड़ा, झाड़ पोछ करी। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, वॉल्स के ऊपर जितना भी वुड वर्क था, जितनी भी अलमारी थी लकड़ी की, उनको मैंने डस्टिंग क्लॉथ से उनको रगड़ा। एवरी बेंच, हर बेंच को रगड़ा, टेबल को रगड़ा, एंड डेस्क को रगड़ा। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, और 4 बार मैंने डस्टिंग क्लॉथ से उस कमरे को साफ किया। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बिन मूव्ड, कहते बिसाइड, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, 4 बार तो डस्टिंग कर रहा था। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक एक जो पीस था, एक टुकड़ा जो था, हैड बिन मूव्ड, मैंने एक एक सामान को, फर्नीचर के एक एक सामान को मैंने मूव किया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया। एंड एवरी क्लोजेट, क्लोजेट माने होती है अलमारी, जितनी भी क्लोजेट थी, एंड कॉर्नर, जो भी कोने थे, इन द रूम हैड बिन थॉरली, थॉरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से क्लीन मैंने किया, यानी सामान को हटा हटा के तो भी मैंने उस कमरे को साफ किया। आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर ये भावना थी, दैट इन ए लार्ज मेजर, कि काफ़ी हद तक माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, कि जो मेरा भविष्य है, डिपेंड है, निर्भर है, अपॉन द इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन पर, उस प्रभाव पर, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं उस टीचर पर डालूंगा इम्प्रेशन, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, यानी उस रूम को साफ करके जो मैं इम्प्रेशन उस टीचर पर डालूंगा, उस पर मेरा पूरा भविष्य ताक पर है, उस पर पूरा भविष्य मेरा निर्भर है। तो इसलिए मैं इस कमरे को बहुत ही तल्लीनता से, बहुत अच्छे से साफ कर रहा था। व्हेन आई वॉज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, यानी जब मैंने ये काम पूरा कर लिया तो मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया। मैंने कहा, शी वॉज ए यांकी वूमन, यांकी वूमन एक अमेरिका की एक कम्युनिटी होती है, जो जो ऐसा समुदाय होता है, ऐसी जाति के लोग होते हैं जो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब उसने वो, क्योंकि वूमन जो थी वो कैसी थी, यांकी थी, तो यानी कि वो साफ़ सफाई के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। तो वुमन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, वो अच्छी तरीके से जानती थी कि कहाँ डर्ट यानी धूल को देखना है। शी वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड, और उसने निरीक्षण किया, द फ्लोर, फ्लोर माने फर्श, एंड क्लोजेट, अलमारी का निरीक्षण किया बहुत बारीकी से। देन शी टुक हर हैंकर चीफ, फिर उसने क्या लिया, अपना हैंकर चीफ यानी रुमाल को लिया, एंड रब माने होता है रगड़ना, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क पर उसने एक रुमाल निकाला, और जो लकड़ी का सामान था उसके ऊपर उसने उसको रगड़ कर देखा। अबाउट द वॉल्स पर, दीवारों पर उसको रगड़ा, एंड ओवर द टेबल के ऊपर उस कपड़े को रगड़ा, एंड बेंचेस पर उसने सब, जो रुमाल निकाला उसने सब दीवार पे, बेंच पे, टेबल पे, सब पे लगा कर रगड़ कर उसको देखा। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर और ए पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, शी क्वाइटली रिमार्क, क्या हुआ, व्हेन शी वाज अनेबल, जब
उसको कहीं नहीं मिला। टू फाइंड, अनेबल टू फाइंड का मतलब जब वो पाने में असमर्थ हुई। वन बिट, एक छोटा सा एक छोटा सा जो कण है, जर्रा, बिट ऑफ डर्ट, बिट ऑफ डर्ट का छोटा सा जर्रा कण, ऑन द फ्लोर, फर्श पर एक छोटा सा जर्रा भी पाने में असमर्थ हो गई जब उसको नहीं मिला। ए पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर भी उसको एक पार्टिकल दिखाई नहीं दिया, एक कण दिखाई नहीं दिया। एंड फर्नीचर, शी क्वाइटली रिमार्क, तो उसने धीरे से कहा, आई गैस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा यू विल डू यानी तुम इस इंस्टीट्यूशन में काम कर पाओगे, ऐसा उसने कहा। प्यारे बच्चों आगे देखिए, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, कहता है कि मैं संसार की सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित आत्माओं में से एक था। आत्माओं का मतलब है कि हर सबसे ज़्यादा जो खुश व्यक्ति था उनमें से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, जो स्वीपिंग ऑफ द रूम था यानी कि कमरे की जो सफाई करना था वो मेरा कॉलेज का एग्जामिनेशन था, कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने बहुत सारे कई एग्जामिनेशंस पास किए थे सिंस देन, अब से पहले। बट आई ऑलवेज फेल्ट, मुझे आज तक लगता है दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ट, कि ये जो मेरे ज़िंदगी का एग्ज़ाम था वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम था मेरी ज़िंदगी का। तो राइटर यही कहता है कि तब तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए थे, लेकिन जो ये एग्ज़ाम था कमरे की सफाई करने वाला एग्ज़ाम जो था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एग्ज़ाम था जो मैंने कभी पास किया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आपने ये हमारा एंड हो गया है चैप्टर का, और आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चे ने किस तरीके से अपनी एजुकेशन, केवल एडमिशन पाने के लिए उसने कितनी मेहनत करी है। तो इसलिए आप भी अगर ये सोचते हैं कि आप गरीब है या आपको कोई चीज़ रोक रही है पढ़ने से, तो यकीन मानिए यदि आप इस पाठ को पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, तो यकीन मानिए कि अगर आपके इरादे मजबूत है तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोग सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके इरादों में जान होती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात से। और इन्हीं का कहना था बुकर टी वाशिंगटन का कि इस बात से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना बड़ा मकाम हासिल किया है। बड़ा आदमी तो वो होता है जिसने कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी बड़ी मुसीबतों को पार किया है, उस आदमी को हम बड़ा कहेंगे। और ऐसे ही जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने भी इन्हीं मुसीबतों का सामना करके देश का संविधान लिख डाला था। और उन्होंने भी ये एक बात कही थी कि जो शिक्षा है वो एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यकीन मानो आप शिक्षा में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, बिल्कुल पढ़ाई पे लग जाइए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हो, आप उससे पीछे मत हटिए। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। ये वीडियो क्लोज हो गया है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।